अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। जिनकी क्वेश्चन है हैंड रेज कर लें। क्वेश्चन आंसर का सबसे पहला रूल, क्वेश्चन आंसर होगा कीवर्ड और नीड से रिलेटेड। इससे हटके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। ठीक है? ओके। अगर इनके रेलिवेंट से इससे हटके है तो आप हैंड डाउन कर लें। दूसरा, कोई बच्चा ये समझता है क्वेश्चन आंसर से उसको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तो वो आपकी भूल है। सबसे ज़्यादा इंसान क्वेश्चन आंसर से सीखता है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने लाइव में हूं ना, तो हो सकता है कोई बात मैं भूल गया हूँ। ठीक है? तो जब वो बच्चे पूछते हैं तो उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। सही है बेटा? चलें जी। हाफिज साहेब हैं जी, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी हाफिज साहब। जी सर वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी सर क्वेश्चन मेरा करिए। क्वेश्चन था सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आज फेसबुक पे एक वो आई भी थी लिंक के। आप हमारे साथ अगर लिंक तो वो करेंगे ना, अगर हमारे साथ इट्स अकाउंट बनेंगे तो आपको आपका आज से के लिस्टिंग लेक्चर से लिस्टिंग। रिलेटेड क्वेश्चन है? नो सर, नो सर। हाँ सर चलिए। ये कि आप नहीं सुनो सर, ये आपने जो आज वो दिया लेक्चर, तो ये वाली ये वो जो वीडियो ये आएंगे उस पे आएंगे। जी आएंगे जी, एलएमएस पे आएंगे जी। एलएमएस ठीक पे है ठीक बस। है। ओके सर, ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम जी जी वालेकुम। सलामत रहें जी। ओके जी। अच्छा जी, आगे हैं जी हमारे साथ मोहम्मद मुईद भाई हैं शायद। अस्सलाम वालेकुम जी मुईद भाई। ठीक है जी, सोल्यूशन है जी। यार नेम अपना ना ओरिजिनल से आया करें। आगे हैं जी सोल्यूशन। आपका नाम क्या है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद वालेकुम शहबाज। सलाम। हाँ जी शहबाज भाई, क्वेश्चन करिए जी। जी सर, आपने अभी एक चीज़ सर्च की थी, जैसे पेंसिल स्केच का आपने सर्च किया था। हम्म। तो इसके अंदर हमने क्या जस्ट डिजिटल प्रोडक्ट को लेके चलना है, या कस्टमर हमसे आस्क कर सकता है कि हम उनको कस्टम जो पेंटिंग्स है पेंसिल स्केच की वो बना के दें? लाइक ठीक। मेरे पास एक स्किल नहीं है कस्टम स्केच बनाने की। हम्म। ठीक। अच्छा जी इसके ऐसे है जी शहबाज साहब। अभी जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई ना लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बोला कि ये दुनिया जहान की हर एक चीज़ के लिए है, ये रूल यही अप्लाई होता है। ठीक है? अगर बात रहे एटसी की, तो वहाँ पे ये चीज़ फिजिकल के लिए भी अप्लाई होगी, डिजिटल के लिए भी। और नेक्स्ट आपका जो मेन ठीक है। क्वेश्चन है कस्टम, तो डेफिनेटली जब बात कस्टम की आती है तो वो आपसे राब्ता करेगा। सही है? तो एटसी सही, के अंदर ऑप्शन होती है रेडी टू मेड। ठीक है? या फिर आपने सही हो गया। ऑलरेडी उसको मेड कर दिया है। तो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने जब आप ऑर्डर करेंगे तब रेडी करना, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको पहले मैसेज करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। जब आप उसको डिलीवर करेंगे तो जैसे फाइवर के अंदर ठीक होता है है सर। ना, ऐसे ही होता है। जी जी। ठीक है? तो चल। मतलब हम इसके अंदर कस्टम चाहें तो रख सकते हैं, ना चाहें तो हम हाँ वैसे नहीं भी रख सकते। डिजिटली हम कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है जी। जस्ट जी लाइक पीएनजीज वगैरह या एसवीजीज में, मेरा क्वेश्चन करने का मेन मकसद हाँ था। जी, ये कल के लेक्चर में हम ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक जी यू, मोहसिन भाई जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहसिन भाई। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक एडसी स्टोर के ऊपर हम एक ही निश में काम कर सकते हैं कि मल्टीपल प्रोफाइल्स बना के मल्टीपल निशेस में काम कर सकते हैं? जी मोहसिन भाई, देखिए, एक होती है मेन नीच। ठीक है? जी एक होती है पेरेंट नीच का आपको आइडिया होगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है? अगर जैसे कि डिज़ाइनिंग के अंदर डिफरेंट नीचेज हैं, लाइक एसवीजी आप कह लें। ठीक है? या ठीक है टेम्पलेट्स हैं या कैनवा टेम्पलेट्स हैं। अब उसके अंदर आप अगर एसवीजी को कवर कर चुके हैं ना, तो आप टेम्पलेट्स पे चले जाएंगे। यू कैन गो दैट। ठीक है? ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि इन दोनों की पेरेंट नीच डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर एग्जैक्टली। आप एसवीजी से डायरेक्ट आप चेंज होके फिजिकल पे जा रहे हैं, या एसवीजी से बिल्कुल डायरेक्ट होके आप एक्सेल की शीटें बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही इरेलीवेंट है। सही है? ठीक है। हाँ जी इतना है। ठीक है। गॉट बाकी अगर गॉट इट। कोई बंदा सब कुछ भी अपलोड करना चाहता है, इसमें ममानत नहीं है, लेकिन ब्रांड ऐसा नहीं करते। आपने कभी किसी ब्रांड के ऊपर ऐसा नहीं देखा होगा उसने मिठाई की दुकान बनाई हो अपनी, वो एक स्पेसिफिक रह के, तो हमने ब्रांड मोर बनाया। स्पेसिफिक का ही ज्यादा एडवांटेज है। गॉट इट। जी आई जी गॉट जी इट। जी, ठीक है थैंक जी। यू। अच्छा, जी वकास साहिब। अस्सलाम वालेकुम जी वकास भाई। ठीक है जी।
नुमान अलवी साहब। जी नुमान अलवी साहब, अगर देखिए अगर क्वेश्चन आपका जो था पहले हो गया है, आपने हैंड डाउन कर लेना है। नुमान अलवी साहब आ जाए जी। हमजा परवेज। जी नुमान अलवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जकरिया भाई कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी। जकरिया भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म जिस तरह फाइवर पर हम लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, गेस्ट हम्म पोस्टिंग वगैरह इस तरह का, तो वहाँ पर हमें जब कीवर्ड सर्च करते हैं तो ऑप्शन आता है कि 10,000 बंदे काम कर रहे हैं। हम्म। तो आया इट्सी में भी इसी तरीके से होता है? कोई कीवर्ड हम सर्च करें और वो हमें शो करता है कि इसमें ऑलरेडी इतने बंदे काम कर रहे हैं? जी असल में ये शो करता है 1000 प्लस। मतलब कि अगर किसी पे हमें तो चाहिए कि ये बंदा 20,000 प्लस है या 30,000 प्लस है, राइट। तो इसके जी। लिए टूल इस्तेमाल होते हैं ई रैंक, ई हंट, एवर एवर बी, या और भी बहुत सारे हैं। तो उसके थ्रू जी। हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये फाइवर से हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी। वहाँ फाइबर पे तुक्का होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट पता चल जाता है। जी। ठीक है जी। ओके जी। जी कल हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमजा भाई, जी हुक्म करें। अच्छा सर, एक कंफ्यूजन है हम्म कि जिस तरह वाटर कलर क्लिप आर्ट है, हम्म। ठीक है, और प्रिंट ऑन डिमांड का आपने पहले बताया हुआ, मैंने यूट्यूब पे लेक्चर देखा था, तो इनमें डिफरेंस, जैसे एसवीजी फाइल है, ये अलग अलग नीश काउंट होगी? जैसे कि वाटर। वाटर कलर क्लिप आर्ट जो हम बनाते हैं मतलब डिजिटल प्रोडक्ट में, जी। ठीक है, और फिर आपने एक बताई थी प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है, और बाकी जो ये हम एक ही नीश काउंट करेंगे इसे? हम्म। अच्छा, जो वाटर कलर है ना, क्लिप आर्ट, वो तो डिजिटल फाइल है। और जो प्रिंट ऑन डिमांड है ठीक ना, है। ये फिजिकल प्रोडक्ट है। अच्छा। सही। सही। लेकिन ऐसा है, अब ये सेम नीच में कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने वाटर क्लिप, वाटर कलर क्लिप आर्ट, राइट। आपने ये जी डिज़ाइन जी। बना दिया, आप इसको डिजिटली सेल जी कर रहे हैं। सही है। जी। जी। लेकिन आपने हम्म। प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू उसको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया। ठीक है। और ठीक उसी है। डिज़ाइन को आप टी शर्ट पे प्रिंट करके भी सेल कर रहे हैं, मतलब टी शर्ट फिजिकली भी। तो वो सेम नीच ही काम ठीक होगा। है। सही है। अच्छा, एक जैसे वाटर कलर क्लिप आर्ट है, ठीक हम्म है, एक साइड पे ये, क्योंकि वो एक अलग है, और अगर मैं साथ कोई और डिजाइन मतलब भेजता हूँ, दूसरा डिजाइन बना के जो प्रॉपर कलर में होता है, हम्म। ठीक है, तो ये हम एक उस पे लिस्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, इसकी ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर फिर वो कंफ्यूजन होती है ना, कंफ्यूजन नहीं करना हमने। ये आगे लेक्चर है इसके ऊपर। ठीक है, कि हमने ठीक लिस्टिंग ठीक है, कैसे मैंने बस करनी। ये। हाँ। हम्म। चलिए। चलिए, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। जी वकास सद्दीक साहब। अस्सलाम जी। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वकास साहब, जी पूछिए। अच्छा सर, आपने बताया था कि वो जो एक पेंसिल में पेंटिंग हुई हुई थी काफी सारी, एक बंदे ने काफी पेंसिल में पेंटिंग करके अपलोड की हुई थी, तो क्या सारी उसकी लिस्टिंग जितनी भी थी उसने वो पेंसिल आर्ट में की? तो क्या इस तरह करना बेहतर है या मल्टीपल डोमेन में काम करना बेहतर है, कि अगर बंदा एक से ज्यादा डोमेन में काम करे? आप कह रहे हैं कि डिफरेंट डिज़ाइनों में काम करना, जैसे कि एक पेंसिल में, एक कलर में, ऐसा? जी सर। अच्छा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्पेशलिस्ट हमने बनना है, तो एक के अंदर रह के भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन भाई का वो सेम क्वेश्चन था, पेरेंट नीड सेम होनी चाहिए। जैसे वो भी पेंटिंग है, वो भी पेंटिंग है, आप कर सकते हैं, इतनी तो इजाज़त है यार। सही है। अच्छा सर, अगर हम एक ही तरह की लिस्टिंग करें तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लिस्टिंग्स फ्लॉप हो जाएं, मतलब वो इतनी ना चले, उनकी लोग डिमांड ना हो उतनी? नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये आगे जो लेक्चर आएंगे, आपको एक ए टू जी आपके फिंगरप्रिंट पे होगी इसकी, इसने सेल होना ही है। मतलब आप सब इतने काबिल हो जाएंगे, मुझे आपको स्टूडेंट नहीं बनाना, मुझे आप में से मेंटोर बनाने। तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को बताएंगे कि इस लिस्टिंग ने चलना है या इस लिस्टिंग ने नहीं चलना। सही है। सही है सर। इंशाल्लाह। ठीक है सर, शुक्रिया। आगे हैं जी मुअज्जा, मुअज्जमा। जी मुअज्जमा।
जी मुज़म्मा अस्सलाम। पूछ। जी वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मा। सर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैं किस टाइप की नीश पे वर्क करूँ? आप डिज़ाइनिंग की नीच पे कर वर्क करें, सिंपल। सर वो उसमें भी तो काफी ज्यादा निशेज हैं, तो किस टाइप की नीश हम्म बेस्ट रहेगी? ये कल के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। जी। उसके जी। अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस नीच पे काम करना है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। सही है, जी। जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। कल का लेक्चर है ना, बहुत मज़े का है। जी, आज तो ओके। मैंने सिर्फ आपका जहन बनाया कल के लेक्चर के लिए। चलें जी। जी, ओके। बुशरा थैंक नूरीन यू। साहिबा। अस्सलाम सर। बुशरा नूरीन साहिबा, अच्छा शहबाज अली। कैसे हैं शहबाज भाई? और अल्हम्दुलिल्लाह मिस मुअज़्ज़ा के चक्कर में सब पे जो है होल्ड कर लिया था ताकि वो पहले हाँ क्वेश्चन कंप्लीट जी कर जी, ले। हुक्म करें जी शहबाज भाई। सर मेरा जो है प्रोडक्ट जो है बता रहे थे आपके नीश रिसर्च प्रोडक्ट रिसर्च के वहाँ से सवाल है, इसमें अगर थोड़ा आप रिपीट कर दें, मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि नीश रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च में अमलगमेशन हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या है डिफरेंस। अगर थोड़ा रिपीट कर दे, बिजनेस फाउंडेशन की रिपीट कर दिया, डेफिनेशन फाउंडेशंस। बता दें कि नीश रिसर्च, हाँ नीश रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च में क्या फर्क है, ताकि मैं अच्छा अगर कल को प्रैक्टिस करता हूँ वेबसाइट पे तो मुझे थोड़ा बहुत और माइंड मैप कर सकूँ ठीक। प्रैक्टिस के अच्छा, वाले से। इसका डिटेल में कल को जवाब भी मिल जाएगा, बट ठीक। जो प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्ट होती है सिर्फ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है, इसकी नीच क्या होगी वैसे? आप वैसे आइडिया है आपको? इसकी नीच है होम कि डेकोरेशन। अगर ठीक से अब होम डेकोरेशन के अंदर ये लाइटिंग भी आती है, होम डेकोरेशन के अंदर फूल भी आते हैं। ये सारी क्या है नीच, होम डेकोरेशंस में। जैसे फिशिंग एक नीच है, फिशिंग के अंदर। अब प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है? प्रोडक्ट कैटेगरी है बोट, मुख्तलिफ किस्म की बोट्स। ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है कि कोई बंदा जब बोट के ऊपर क्लिक करेगा तो बहुत सारी बोट्स आ जाएंगी। ये प्रोडक्ट कैटेगरी होती है। नीच क्या होती है कि वो किससे रेलिवेंट है? वो है फिशिंग से रेलिवेंट है, या वो माहीगिरी से रेलिवेंट है, या जो कोई बंदा सेलर है उससे रेलिवेंट है। समझ गए आप मैं क्या कहने की कोशिश ये कर रहा सब मैं ये सब मैं समझ रहा हूँ, मतलब ये कि मेन कैटेगरी ह्यूमन डेकोर है, उसके अंदर मल्टीपल जैसे फ्रेम्स हैं, लाइट हो गई, कोई भी डेकोरेशन से रिलेटेड जो होगी उसके वो सब निशेस के अंदर जो है काउंट की जाएगी। हूँ? जी मेन निश ह्यूमन डेकोर होगी। जी। ठीक ठीक से है मैं जी, समझ गया। मेहरबानी जी। बेहतर से बेहतर। अच्छा जी, साकिब भट्ट साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी भट्ट साहब। अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है, एज ए बिगनर हम्म मेरा प्राइमरी मतलब ग्राफिक्स में एक्सपर्टीज़ नहीं है, मतलब हम्म तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, मतलब कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हुए मुझे कोई साथ साथ कोई और टूल की क्लासेस लेनी चाहिए, हम्म या मतलब क्योंकि इसमें अभी मैं देख रहा था कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा मतलब इजी टू रैंक कीवर्ड्स भी मैंने कुछ देखे, जैसे आपने बताया, मैंने आपके कुछ लेक्चर्स लिए थे सर यूट्यूब पे, तो आपका है मुझे एक वैसे रोड आज के मैप। लेक्चर के रिलेटेड नीश या कीवर्ड के रिलेटेड? सर इसमें मैंने पीएनजी और एसवीजी के ऊपर देखा था, जो हम्म है मतलब जैसे जैसे कॉस्ट कम होती जाती है वैसे वैसे कंपटीशन भी कम होता जाता है। तो मैं जस्ट आपसे ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एज ए बिगनर मुझे ग्राफिक्स में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सिंपल सी मतलब मैं जो मेरी क्यूरी है, तो आपके लेक्चर्स के साथ साथ क्या मैं मुझे कोई टूल और सीखना चाहिए, या क्योंकि आपने फिजिकल की प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बताया चूंकि, तो वो तो एज ए बिगिनर हमारे लिए मुश्किल हो सकता है कि हम उसको बनाएं या शिप करें। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, कीवर्ड रिसर्च हमें किस टॉपिक पे करनी चाहिए सेकेंडली, और मतलब कैनवा के ऊपर जाना चाहिए या अडोबी के ऊपर जाना चाहिए जिसमें हम ग्राफिक्स को मज़ीद इन्हांस कर लें, क्योंकि जिसका एक बैकग्राउंड ग्राफिक्स में नहीं है तो वो साथ साथ क्या सीखे, ये मेरा मतलब, ये थोड़ा सा मुझे रोड मैप काइंडली दे दें। यार आपका वैसे क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं था, बट मैं फिर भी जवाब दे देता हूँ इसका। देखें,
पैसा होता है जजाकल्ला कीवर्ड सर, में। जजाकल्ला सर। पैसा मैं चाह होता रहा हूँ कि मैं साथ साथ चलूँ आपके। पैसा होता है कीवर्ड में, पैसा जी स्किल में नहीं है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ करना नहीं आता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैंने आज के लेक्चर के जी स्टार्ट जी में सर। ही एक बात कही कि आप अगर जी जी सर। आईफोन है ना आपके पास, तो आप आईफोन बेचने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप चूज़ कर रहे हैं एटसी को। इट्स मीन आईफोन बेचने में प्रॉब्लम नहीं है, आप रॉन्ग टूल यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला। मतलब जी सर। चले मैं आपको एक रियल लाइफ की जी एग्जांपल सर। दे देता हूँ। मेरे चाचू थे, जजाकल्ला वो सर। बहुत अच्छे पेंटर थे, बहुत अच्छा वो बैनर राइट करते थे। जब वो बहुत ज़्यादा बैनर राइट करना स्टार्ट हो गए, उससे बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना स्टार्ट हो गए, तो एक ज़माना आया, फ्लैक्सों का काम आ गया। अब जी वो सर। अपने स्किल के अंदर लगे रहे। फिर एक ऐसा दिन आया कि बैनर्स अब कोई भी नहीं बनाता, 100 में से 1% लोग बैनर बनवाते। अब फ्लैक्सों का भी दौर जा रहा है, अब एस जी सर। का दौर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे जी सर। चाचू ने फ्लैक्सों को नहीं अपनाया, पीछे छोड़ दिया। ज़माने ने इंतज़ार नहीं किया, ज़माना गुजर गया। उसने बोला जी आप करें बैनर्स, मैं तो उनको साथ लेके जाऊंगा जो मेरे ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, तो सिंपली आई जी होप सर। आप सब अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। पैसा कीवर्ड में है, आपको अपना कीवर्ड फाइंड करना है, वो फिजिकल का है। क्योंकि यहाँ पे मैं आज के लेक्चर में स्किल की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो बात ही की है कीवर्ड की। कीवर्ड आपने जी सर। फाइंड करना है, वो कीवर्ड फिजिकल है, वो डिजिटल है, आपको वो फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अर्ज की कि जब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चाचा चीता मीदा, ये राइट लेफ्ट, ये तो बना सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी। आपको उनको लेना है साथ, कोलैबोरेशंस करनी है। एक कोलैबोरेशन से अल्लाह ताला की भी बरकत होगी कि आपने दूसरे का रिस्क जोड़ा। बाकी जो है इंशाल्लाह आपको कल के लेक्चर में डिटेल में मैं बताऊंगा अब जजाकल्ला ज़्यादा। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, आ जाए जी अब्दुल हनान साहब। जी बुशरा नुनीर, ना आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमने कीवर्ड सर्च करना है या फिर बेसिकली एटसे पे जो काम स्टार्ट करना है, हम्म तो ये इसमें हमारी जो टारगेट ऑडियंस है या फिर जो कस्टमर्स हैं हम्म वो कहाँ के होंगे? मतलब यूएस के लिए हमने काम करना है इसका या फिर जवाब आप मैं दूंगा जब कल दूंगा। आपका आज की लेक्चर के रिलेटेड है, नीश या जी कीवर्ड से जी रिलेटेड कोई वही क्वेश्चन मैं है कह वो रही थी कि पूछिए। कीवर्ड्स वगैरह अगर देखने हैं सर्च करना है तो वो फिर उस ऑडियंस को भी तो माइंड में रखना है। अच्छा, सेकंड है कि जो अगर हम किसी एवरग्रीन जो है ना वो उस हम्म पे नीच पे काम करते हैं, हम्म तो उसके साथ फिर सीजनल और जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं हम्म उस पे भी कर सकते हैं, मींस हाँ, तीनों को कर सकते हैं। इकट्ठा कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप डिज़ाइनिंग पे काम कर रही हैं, जैसे कि जी गिफ्ट ठीक है। कार्ड डिज़ाइन। अब जी सर। आपने बर्थडे कार्ड भी डिज़ाइन कर लिया। जी। अब बर्थडे तो आती रहती है, कभी किसी के आगे कभी किसी के आगे। जी सर। वेडिंग कार्ड की बात करें, कभी किसी के आगे किसी के आगे। या बहुत सारे ऐसे इनविटेशंस कार्ड हैं जो सदाबहार हैं, एवरग्रीन है। जी सर। फिर आती है क्रिसमस, फिर आती है ईद, ईद कार्ड भी होते हैं, क्रिसमस कार्ड भी होते हैं, राइट होते हैं ना। जी सर। जी सर। तो ये कौन सी प्रोडक्ट होगी, सीजन हो गया। सीजनल। सही है। अब ट्रेंड क्या आता है, जैसे लुबोबो है। अब गोरे गोरे तो पागल है ना, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो लुबोबो पार्टी भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर जी पे सर। आप लुबोबो पार्टी कार्ड बना दो, तो आपकी नीच क्या रही, कार्ड डिजाइनिंग। जी ऐसे ही सर। सही है, डिजाइनिंग ही रही ना आपकी नीच। जी सर। लेकिन आपने सीजन में भी काम कर लिया, एवरग्रीन में भी काम कर लिया, और आपने ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर में भी। वेरी नाइस। जी सर। सही ठीक है। है, थैंक यू। ओके जी, मिसबाह हसीब। वालेकुम सर। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम सर। आवाज है? जी मिसबाह आवाज जी है? जी। क्यों सिस्टम है, जिसने पहले हैंड रेज किया था जी उनको मैं, फरहान साहब आपको अगला मैं ले लेता हूँ। जी है मिसबाह हसीब, कैसी हैं आप, ठीक है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी पूछिए। सर, मेरी एक शॉप एटसी पे 2 मंथ्स पुरानी है और मैंने उस पर ना डिफरेंट चीज़ें अपलोड की थी क्योंकि मुझे उस टाइम नीश का नहीं पता था।
हम्म तो मैंने उस पे सीजनल डाला, जैसे आजकल था, आपको पता है क्रिसमस का सीजन था, तो मैंने स्टिकर्स भी डाले, क्लिप आर्ट्स भी, और मुझे सेल्स भी आई। उसके अलावा मैंने उसमें कलरिंग बुक, प्लानर्स और काफी चीजें डाली हैं, उन पे मुझे फिलहाल सेल नहीं आई। अब हम्म आज के लेक्चर के बाद सर मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट भी सर इस पे बना ली है। हम्म। तो मैं आज के लेक्चर के बाद कंफ्यूज हो गई हूँ कि आखिर मेरी नीच क्या है। चलिए, मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा आपकी नीच क्या है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके जी। थैंक यू सर। वकास सदीक साहब तो आगे हैं, साद मईनू। फरहान साहिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुगल जी भाई कैसे हैं फरहान, आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म करें जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे भी आपने एक फोर्थ नंबर पे एक आइटम बताया था जिसमें ज़्यादा कंपेटिटर्स होंगे जिस निश में, और हम्म। आपको इनकी आवाज़ आ रही है जी, फरहान भाई की? यार मेरा इंटरनेट ख़राब हो गया है, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम जी फरहान साहब। हेलो फरहान साहब, मुझे हेलो, अब जी जी फरहान साहब बोलिए। अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है, बोलिए अब जी। लॉन्ग टेल, लेकिन जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सर्चेस बहुत कम रह जाती हैं। तो हम्म। इस तरह के निश को आप इसमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक मेरा ये क्वेश्चन है। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा ना इंटरनेट कनेक्शन बैड हो गया था। आपका क्वेश्चन यही ओहो, है ना कि जितना आप नीचे जाते हैं उसके अंदर तो सर्चेस कम होती हैं, तो उस पर काम करना जी, चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए। ठीक है, आपने जी। देखा है जब आप मनियारी वाली या कभी भी करियाने वाली शॉप पे जाते हैं, वो उसने इजी लोड रखा होता है। हम्म। ठीक है, तो इजी जी लोड बिल्कुल। से इतना कुछ बचता तो नहीं है, लेकिन उसने इसलिए रखा होता है कि उसके साथ कुछ और भी चीज़ें बिक जाती हैं। सही है, इसको ठीक है। कहते हैं एसईओ वालों को तो समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उससे अगर आप एसईओ से रिलेटेड हैं तो एक अथॉरिटी नहीं, मैं बनाते इससे हैं, रिलेटेड नहीं। वेबसाइट अथॉरिटी बनाते हैं, उसके अंदर हम जी। ऐसे भी आर्टिकल वेबसाइट में डालते हैं जिनका कोई तुक नहीं है। ठीक है, हम्म। लेकिन उसके अंदर ठीक हम है। उसकी अथॉरिटी बनाते हैं। इसी तरह एटसी के ऊपर भी हम अपनी प्रोफाइल की अथॉरिटी बनाते हैं, ऐसी भी बल्कि चीज़ें डाल देते हैं जिसकी सर्च भी नहीं है। सही है, ठीक है। हो ठीक है। सकता है आपका बायर उसको खरीद ले। सही है ठीक है। जी। ठीक है, और इसके साथ एक और क्वेश्चन था कि जैसे भी अब हम एक निश की बात कर रहे थे वॉल आर्ट की। हम्म तो वॉल आर्ट को हम डिजिटली उसके एसेट्स बना के सेल कर सकते हैं, तो साथ ही कुछ लोग उसको फ्रेम में भी सेल कर रहे होते हैं। ऑलरेडी ये हम्म क्वेश्चन आंसर आपने कर दिया, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसके हम्म। अंदर डिफरेंट ये है कि जब हम लिस्ट करते हैं तो साथ ही दोनों को करनी चाहिए, कि अलग अलग पहले अगर हम डिजिटल के साथ चलें बाद में हम उसके साथ फ्रेम के साथ भी ऐड कर दें, जो आप प्रिंट करके भी उनको शिप कर सकें। तो ये इकट्ठा करना चाहिए अलग अलग? अब लद्दा भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वो आगे ठीक है। एक क्लास है, उसके अंदर हम ट्रिक्स एंड पढ़ेंगे, तो इसके अंदर आपका ये हम्म। काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलें चले, जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबा शाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो आप ई रैंक बता रहे हैं और दूसरे जो ऐप्स बता रहे हैं, तो ये हमें परचेज करने पड़ेंगे? जी जी, परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, हम परचेज करने के बाद फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें उन एप्लीकेशंस का जो है वो परचेज करना मैंडेटरी है हमारे लिए? जी मैंडेटरी है जी। आप अभी कोई ना परचेज करे, ठीक है, अभी कोई ओके। बंदा ना परचेज करे। और जी कुछ है क्वेश्चन? नहीं नहीं, जी थैंक जी जी। यू। चलें जी। चलें जी, अगले बंदे हैं जी, एटसी ग्रो बाय मी। वाह वाह, वेलकम जी। एटसी ग्रो बाय मी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जी? सर आवाज आ रही है जी आ रही मेरा है। नाम सालिया है सर। जी सालिया, पूछिए जी जी क्वेश्चन। सर, मेरे क्वेश्चन, आपने पेंसिल स्केच की बात की ना, हम्म आई थिंक मैंने आपको मैसेजेस पे बताया था कारपेट्स का हम्म। फिजिकल। जी जी। तो अगर वही डिजाइन जो हमारे कारपेट्स पे हैंडमेड यानी कि तैयार होते हैं, हम्म उसी को अगर हम पेंसिल स्केच के थ्रू उसका जो यानी कि कंप्यूटराइज जो डिजाइन तैयार होता है उसका, हम्म सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसके, हम्म कंप्यूटराइज उसको तैयार करते हैं, फिर उसको यानी कि हैंडमेड वर्किंग में लेकर आते हैं, हम्म। और वही डिजाइन यानी कि उसी का स्केच जो हम बनाते हैं वही क्या हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की सूरत में अपलोड कर सकते हैं एटसी जी, पर? आप कर सकते हैं, इसकी सेल वजह से कर। मेरा माइंड
डिमांड जी जी आप कर कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ ठीक है, वो कल मैं बताऊंगा कर सकते हैं कि तो नहीं सर कर मैं सकते, कैसे पता फिलहाल करते कर हैं? सकते हैं। सही। सर मेरा ये भी क्वेश्चन था आपसे आज, अगर आप कल के टॉपिक में थोड़ा सा इस पे मुझे सर्चिंग में बताएं लाइव में ही, हम्म। जो विंटेज कारपेट्स और स्मार्ट इनकी डिमांड है, या मुझे इसके साथ जाना चाहिए या नहीं? ये कल एक के अलहदा से लेक्चर अगर में, मैं यूएसए कल के लेक्चर में। जी जी चलिए ठीक। ठीक है, कल के लेक्चर में आपके ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी राशिद लतीफ़ भाई। चलिए ठीक है। जी राशिद भाई। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी जकरिया भाई, ये पूछना था मैंने, एक नीच या कीवर्ड का जो पोटेंशियल है या कंपटीशन है वो हम कैसे चेक करेंगे, और सिलेक्शन का क्या क्या क्राइटेरिया होगा कि। वो कल मैं आपको बताऊंगा जी, कल के लेक्चर में जब हम टूल यूज करेंगे। सही है। अच्छा। और दूसरा ये पूछना था मैंने, जैसे मोस्टली अभी आपने नीचेस या कीवर्ड्स चेक की हैं टेबल से रिलेटेड या नेम नेकलेस से रिलेटेड, हम्म। तो क्या हम दोनों तरह के फिजिकल और डिजिटल दोनों कीवर्ड्स और निशेस निकालेंगे स्टार्टिंग में ही, या किसी एक तरफ जाना चाहिए? ये असल में ना मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसके अंदर रहना तो हमने एक नीच में ही है, लेकिन हमने प्रैक्टिस सब में ही करनी। प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा हमने किस कीवर्ड पे जाना है। सही है। कल का जो लेक्चर है ना, वो असल में ये दो लेक्चर हैं इकट्ठे, आज का और कल का, क्योंकि ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है राइट जी। राइट, थैंक यू जी। जी थैंक यू। जी जी ज़रियाब अली भाई अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Hey, Zikr. I have a जी जी। very simple question, though not very technical. I हम्म just want to ask that, for example, let's say we were talking about the keyword, no? हम्म So if we discuss, let's say, about I'm gonna go for the niche of wooden furniture or maybe wooden table. हम्म। So how many listings or how many products can I post for one keyword or one niche? That's very simple, straightforward. Okay, so do you want that I reply in English or do you understand Urdu? I do understand Urdu very well, but बोलना थोड़ा खराब होती है बस ये Oh, है. all right, Please go good. on. Okay. Yeah. अच्छा भाई का ये सवाल है कि अगर मैं कॉफ़ी टेबल या कोई भी टेबल मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो उसको कितनी दफ़ा, एक कीवर्ड को कितनी दफ़ा मैं रिपीट कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है अनलिमिटेड। जैसे कि आपके पास एक कॉफ़ी टेबल है, आपने वो उसके ऊपर एक अपलोडिंग कर दी, राइट? अब उसके बाद आपके पास एक और कॉफ़ी टेबल है, तो जाहिर सी बात है आप ये कीवर्ड तो नहीं यूज़ करेंगे एक और कॉफ़ी टेबल। नो, यू विल यूज़ द सेम कीवर्ड जो कि आपको आपकी टूल से मिला होगा। तो आप एक कीवर्ड के ऊपर अनलिमिटेड लिस्टिंग कर सकते हैं, बट उसके अंदर एक रूल है कि लिस्टिंग में डिफरेंस हो। मतलब आप एक लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप एक कीवर्ड के ऊपर अगर आपके पास थोड़ा सा माइनर सा भी चेंजिंग है, तो उसको आप अनलिमिटेड जितना आप चाहें, जितने आपके डिज़ाइन है, एक कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इज एम राइट जी? Okay, get it. Get it. Thank you. चलिए, Thanks so much, Zakriya. Thank you. ओके जी, हैव अ नाइस डे। ओके जी, मियाँ अली साहब, मियाँ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर काफ़ी क्वेश्चन तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि आप ना कुछ चीज़ें वो सर्च कर रहे थे, तो आपने दिखाया कि लास्ट 24 आवर में इस चीज़ को 10 लोगों ने बाय किया हुआ है। हम्म। तो आप उसको, अगर उस चीज़ की प्राइस $2 है ना, तो आप उसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 को फिर जो आंसर 20 आंसर आ रहा है उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम्म। तो ज़रूरी है कि डेली उस चीज़ के ऑर्डर जो हैं वो 10 ही आ रहे होंगे? नहीं नहीं, ये तो मैंने सिर्फ ना क्या उसको कहते हैं, रैंडम किए। लेकिन जब कल हम टूल पढ़ेंगे तो हम एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं कि उसको 30 दिन में कितने ऑर्डर है। सही है। सही। ठीक है हाँ सर, थैंक यू। इंशाल्लाह। जी मोहम्मद अरशद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का जी शुक्र है सर, सब खैरियत। हाँ। मैं सर जानना चाह रहा हूँ कि नीश हायरार्की के बारे में, कि मेन नीश, सब नीश, फिर माइक्रो नीश, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, हम्म। हायरार्की को थोड़ा सा वाजे कर दें सर। अच्छा, आप कह रहे हैं जी कि मेन नीच, सब नीच। और माइक्रो नीश, और फर्दर जहां पे जाके रुकना है, अच्छा, वो। हाँ जी। वो मैंने ना आज पढ़ाया नहीं,
ठीक है, मैंने कहा इसको मैं कल ही पढ़ाऊंगा। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब आप तो समझते हैं नीच को, राइट? जी जी। अच्छा, मैं आप सबको ना ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे होम डिकोर है ना, होम डिकोर के बाद फिर एक वॉल डिकोर आती है, ठीक है? ये वॉल डिकोर का 5,000 वॉल्यूम। अब वॉल डिकोर के अंदर बहुत सारी वॉल डिकोर होंगी, लेकिन मैंने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली है, गेमिंग रूम वॉल डिकोर। अब गेमिंग रूम वॉल डिकोर से मुराद ये है कि हमने गेमिंग रूम वर्ल्ड डिकोर है ना, इसके अंदर पबजी वर्ल्ड डिकोर भी आएगी, टेकन 3 वर्ल्ड डिकोर भी आएगी, और स्नो ब्रोज वर्ल्ड डिकोर भी आएगी। ये मिलके तकरीबन 10,000 या 4,000 या 9,000 जो जो भी बन जाएंगे, ठीक है? इसका बोलिए। फिर इसके अंदर एक होती है नीच, जैसे डिज़ाइनिंग है, उसकी होती है सब नीच, जैसे वॉल आर्ट है, ठीक है? इसी तरह जैसे होम डिकोर है ना, ये एक नीच है, इसके अंदर एक और नीच है वॉल डिकोर, ठीक है? इसको हम माइक्रो नीच या सब नीच इसको कह लें। माइक्रो से मुराद छोटा है, लफ्जी मतलब छोटा है, मैक्रो से मुराद बड़ा, ठीक है? तो इतना ज़्यादा मैं लफ्ज़ों को इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा, सीधी सीधी मैं बात कर रहा हूँ कि हमको चीज़ों के मतलब का समझ आनी चाहिए। तो सिंपल, ये नीच के अंदर एक नीच है जो छोटी होती 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 इस तरह एक हम स्पेसिफिक पे जाएंगे। आप हर एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम इसको पहले टारगेट कर लेंगे। जब हम इसको कवर कर लेंगे, जब पबजी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, हम इसको टेकन 3 पे चले जाएंगे, फिर हम स्नो ब्रोज पे। जब हम गेमिंग रूम को पूरा एक कवर कर लेंगे ना, फिर हम एक और नीच पे चले जाएंगे, जैसे कि लिविंग रूम वॉल डिकोर, राइट? तो इस तरह हम कवर करते करते हम अपनी जो लिस्टिंग है ना उसको इतना ज़्यादा करेंगे कि अब ऐसी ऐसी भी आपको शो मिलेगी जहाँ पे 2-2 3-3 हज़ार लिस्टिंग है। वो इसी वजह से होती है कि उन्होंने हर एक छोटा छोटा कीवर्ड फाइंड किया होता है। आप एसईओ से है ना अरशद भाई? जी सर। ठीक है, तो अरशद भाई आपको आइडिया है कि छोटे से छोटा जो सर्च वॉल्यूम भी है ना, वो भी बहुत हेल्प करता है हमें अर्निंग में, राइट? तो सर्च वॉल्यूम का असल में ताल्लुक ये कल हम डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। सम टाइम थोड़ा जो सर्च वॉल्यूम होता है ना वो ज़्यादा रेवेन्यू देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको वो जो थोड़ा सर्च वॉल्यूम है ना उसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस हो $50, लेकिन ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है उसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस हो $1, राइट? तो सर्च वॉल्यूम राइट। मैटर नहीं करता, मैटर करता है सर्च वॉल्यूम और उसके साथ जो प्रोडक्ट की प्राइस है। हम दोनों को कंबाइन करके फैसला करते हैं हमने किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है। अब एक लास्ट बात करके मैं अगला क्वेश्चन लूंगा। जैसे कि अरशद भाई या जितने भी लोग हैं, अब पबजी मैन ड्राइविंग वर्ल्ड कोर है, इसके ऊपर 200 सर्च वॉल्यूम है, और पबजी वर्ल्ड कोर है, इसके ऊपर 5,000 वॉल्यूम है। तो डेफिनेटली आई विल चूज हाई सर्च वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो एंड पे जब मैं कल के लेक्चर या उससे अगला लेक्चर के अंदर ना मैं लिस्टिंग बनाना सिखाऊंगा, उसके अंदर हम ये पता करेंगे कि हम इन सारे कीवर्ड पे काम करेंगे, लेकिन पहले हम इन कीवर्ड को टारगेट करते 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 हम नीचे जाएंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा जो प्रायोरिटी होगी ना वो हाई सर्च होगी। दैट्स इट। मैं आई होप मैं जवाब दे चुका हूँ कि नहीं दे चुका, मुझे नहीं आइडिया। यस आई गॉट द पॉइंट सर। चल मेहरबानी से। फ़हीम भाई जी, अस्सलाम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, जैसे आपने बताया कि एक शॉप पे एक ही निश पे काम करना चाहिए, हम्म तो मेरी एक शॉप है जिस पे प्लानर हैं 2-3 डिज़ाइन, और बर्थडे डिज़ाइन, और एक दो सीजनल डिज़ाइन थे क्रिसमस के जिस पे सेल भी आई है, मैंने आपको बताया था। हम्म तो इसका क्या ख्याल है, ये मेरी एक ही निश बनती है या इसकी मतलब अलग अलग बन जाएंगी निशेज? आप एक करते हैं प्लानर्स पे और दूसरा करते हैं। बर्थडे कार्ड्स हैं 2-3 डिज़ाइन, प्लानर्स हैं, और बिजनेस इनवाइसेस हैं। हम्म अच्छा, तो इसके ये ठीक है? इसका आप यही कह लो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अगर आप बर्थडे कार्ड पे है ना तो आप पहले कार्ड को फोकस करो। जैसे रिसेंटली जी मैंने जी। आपको बताया था कि अगर वाल डिकोर की है ना तो मैं सारी वाल डिकोर पहले कवर करूँगा। अब आप जी जैसे सर। बर्थडे कार्ड पे काम कर रहे हैं ना, तो जी आपको जी। और भी बड़े कार्ड्स मिल जाएंगे, आप पहले उनको प्रायोरिटी दो, फिर आप किसी और नीच जी। पे जाना इंशाल्लाह। सही है? अच्छा, और दूसरा सवाल भी है एक।
अभी जी आपने जी। बताया कि ई रैंक अभी कोई ना बैक करे, तो मेरी शॉप है इसलिए मैं बैक कर लूँ या रहने दूँ अभी? नहीं बेटा, अभी ना बाय करो, अभी थोड़ा सा इंतजार करो। चल ठीक है सर, ठीक, जी थैंक उम्मे हबीबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, उम्मे हबीबा पूछिए जी। सर क्वेश्चन ये था कि जितने भी ये क्वेश्चंस और वो सारा कुछ हुआ है ना, ये आर्ट रिलेटेड स्टफ है सारा, तो कोई बंदा ऐसा जिसका साइंटिफिक मतलब माइंडसेट है, वो किस तरह की नीच के ऊपर काम कर सकता है? उम्मे हबीबा, इसका ना आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आज बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन कल जब टूल आएगा ना, टूल को जब हम एंटर करेंगे तो वो हर एक सवाल का जवाब कर देगा। ओके। और जो 24 आवर्स की सेल्स है और वो चीजें आप बता रहे थे, वो कहाँ से पता चल रहा था कि 24 आवर्स में उसकी इतनी सेल्स हैं, कि वैसे ही आपने एस्टिमेशन वो ना की है ऊपर उसकी? एक पट्टी शो हो रही होती है कि इस प्रोडक्ट को 24 घंटों में इतने लोगों ने खरीदा। ओके ठीक है ठीक है ठीक। जी। जी मलिहा तो उसका जिलानी। आंसर दूसरे को कर लो, कल आंसर दूसरे वाले का। हाँ जी, कल को बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है ओके। जी मलिहा जिलानी। जी सामने। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने पूछना था कि मेरी जो है ना एक्चुअली जो शॉप है हम्म उसमें 3 मंथ्स अभी हुए हैं। तो हम्म मैं जो है बेडशीट की उस पे काम कर रही थी। हम्म तो लेकिन साथ ही मैंने डिजिटल प्रोडक्ट भी डाला हुआ है, हम्म जैसे कि ये वेडिंग कार्ड। हम्म। तो मतलब इन दोनों पे मैं काम कर सकती हूँ या फिर मैं एक मतलब फिजिकल वाले पे ही अभी काम करूँ? आप ना, मैंने आपको अर्ज तो की है कि आप एक नीच रखें। ठीक है, आपको दोनों पे सेल्स आ रही हैं। नहीं सर, अभी सेल तो कोई भी नहीं आई मुझे। हाँ, अभी जो है ना आप वेट करें। ठीक है, शुक्रिया जी, जजाकल्ला। ई रैंक सबको गिफ्ट कर दो। 3,000 का ई रैंक है, और कितने बच्चे हैं? 300। 3,000 यू। मल्टीप्लाई पे 300, चलो 9 लाख के ई रैंक मैं खरीद के आपको गिफ्ट कर दूं। वाह। चलें, चलें, ये भी अस्सलाम आपकी वालेकुम। ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। कुछ कुछ गिफ्ट करूंगा। आपने अगर ये बात कह दी ना, कितने ई रैंक में गिफ्ट करूं? चलें बताइए जी, साले आप पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं पहले यही कह दूं, कर दे कम से कम 100-150 तो कर दे। 100-150 तो कर ही दे कम से कम। तो चलें, सर मुझे मुझे 9 मुझे 9 लाख की मेहरान आ जाती है वैसे। बेटा पूछिए कोई बात सवाल। कोई बात नहीं सर।